दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दूध के बारे में जो बातें आप नहीं जानते हैं, दूध पीते समय आप जो गलतियां करते हैं, फिट रहने के लिए आप जिस तरह का दूध पी रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? यही बताएंगे आपको आज डॉक्टर प्रताप चौहान, क्योंकि दूध से जुड़े ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं जिनको दूर करना सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए मिल्क पर अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। डॉक्टर चौहान, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिल्क तो हम सब लेते हैं, आप भी लेते होंगे, हाँ मैं भी लेती हूँ और दर्शक भी लेते होंगे, लेकिन सही तरीका क्या है? या मैं यूं कहीं पैकेट वाला दूध भी कई बार लेते हैं हम और डिब्बा बंद भी दूध लेते हैं, क्या वो ठीक है हमारी हेल्थ के लिए? देखिए, विषय बहुत अच्छा है और मिल्क के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और आजकल खास तौर से जो विदेशी ज्ञान हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर हो रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये वाइट पॉइजन है, दूध पीना ही नहीं चाहिए। कुछ कहते हैं कि दूध जो है केवल 5 वर्ष की आयु तक ही बच्चे को पीना चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर कुछ वैसे वो तत्व नहीं बनते जो उसको पचा पाएंगे। कुछ लोग इसका ये भी एक तर्क देते हैं कि जैसे दूसरे जो जानवर हैं उनके बच्चे भी बचपन में ही दूध पीते हैं, बड़े होकर के वो अपनी माँ का दूध नहीं पीते, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है इस तरह का वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में दूध की बहुत सारे जो है प्रकार लिखे हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का दूध, बकरी का दूध, बहुत प्रकार लिखे हैं। हर प्रकार के दूध के गुण लिखे हैं, उसके जो है क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये लिखा है। तो विशेष रूप से जो मैं केवल शॉर्ट में आपको यही समझाना चाहूँगा कि डेफिनेटली दूध जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आयुर्वेद में लिखा है कि दूध जो है वो वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है। हाँ, थोड़ा कफकारी जरूर होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो जो लोग कफ के रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी अग्नि मंद है, जिनको अस्थमा है, जिनको म्यूकस बनता है, बलगम का प्रॉब्लम है, उनको अपच रहता है, उनको किस प्रकार दूध पीना चाहिए उसका भी तरीका हम बताएंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि दूध नहीं पी सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो जब आपको अपने बॉडी के अंदर आपको उसको प्रवेश कराना है तो पहले देखना है कि वो क्या है, उसका सोर्स क्या है। जैसे आपने कहा कि डब्बा बंद दूध या पैकेट वाला दूध, ये दूध है या नहीं है। एक मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था कि भारत में जितने दूध की डिमांड है एवरीडे, उससे कहीं बहुत कम दूध का उत्पाद है। तो बाकी दूध कहाँ से आ रहा है? आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी या अपने टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से नकली दूध बनाया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप नकली दूध पी रहे हैं या ऐसा दूध पी रहे हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया गया है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल ली गई हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो फिर वो गुण तो नहीं आएगा। क्योंकि आयुर्वेद में जिस दूध की बात हम कर रहे हैं वो ताज़ा फ्रेश दूध जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जो दूध हम पीते हैं उसका सही समय क्या होना चाहिए, और साथ ही स्किन दूध के बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिसको हम टोन दूध भी कहते हैं, जो शॉप पर मिलता है, और डबल स्किन मिल्क भी मिलता है, क्या वाकई में ये हमारे लिए फायदेमंद है? क्योंकि अक्सर हम जैसे फैट बढ़ता है किसी का तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि दूध ऐसा न लें जो मोटापा और बढ़ा दे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो दूध के गुण लिखे हैं, दूध जो है बलवर्धक है, ओजवर्धक है, शुक्रवर्धक है, और यही नहीं केवल शारीरिक इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता, दूध हमारी मानसिक शक्ति, हमारी मेमोरी, हमारी मेधा शक्ति, इंटेलेक्चुअल जो पावर है हमारी, उसके लिए भी अच्छा लिखा है। बहुत सारे गुण दूध के लिखे हैं। इवन जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके लिए अच्छा है, लेग्जेटिव का भी काम करता है। लेकिन सबसे पहले आपको फिर वही देखना है कि ये जो सारे गुण हैं ये कौन से दूध के लिखे हैं। ये स्किम्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये टोन्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये पास्चराइज्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये होमोजेनाइज्ड मिल्क के नहीं लिखे हैं, ये पैकेट वाले दूध के नहीं लिखे हैं। ये जो रॉ मिल्क, ये जो भैंस या गाय का दूध, कहीं से भी बकरी का दूध आप लें, ताज़ा फ्रेश मिल्क, रॉ मिल्क जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स उस दूध के गुण लिखे हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ उसमें कोई किसी प्रकार का जो है प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए। और ये देखें, अगर आप हमारे भारत में, तो अभी कुछ पिछले 20-25 साल में ये चेंजेस आए हैं। ये अब जैसे जैसे जो है मॉडर्नाइजेशन हुई है, जो बाहर से जो हमने चीज़ें अपनाई हैं, तो उसके साथ ये वाली जो मिल्क के जो अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग हमने शुरू की है, तो डेफिनेटली उससे गुण चेंज होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यही होती है कि जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, चाहे आपने उसको हल्का बनाया है, चाहे उसको आपने और फोर्टिफाई किया है कुछ और मिनरल्स डाल करके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, पचता नहीं है ठीक से, और जब नहीं पचता है तो फिर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और यहीं आकर के फिर लोग ये कहना शुरू करते हैं कि दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको पचा नहीं पाते।
तो प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने दूध का कुछ और ही बना दिया है, क्या क्या उसमें मिला करके प्रोसेसिंग करके हमने उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी जो पोजीशन थी या उसका जो भी एक कंसिस्टेंसी थी मिल्क की, उसको हमने चेंज कर दिया। इसलिए हमारा सिस्टम कई बार इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। हम समझ सकते हैं कि क्या उसका कारण हुआ है। डॉक्टर प्रताप चौहान, क्या मिल्क लेने का, पीने का क्या सही समय होता है? और साथ ही घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या उनका भी समय अलग होता है दूध पीने का? देखिए, बिल्कुल सब चीज़ अलग होती है। आयुर्वेद में हर चीज़ पर्सनलाइज्ड है। छोटा बच्चा है तो उसका अलग तरीका होगा, जब आप टीनेज में होते हैं उसका अलग तरीका होगा, ओल्ड एज में है तो अलग तरीका होगा। यही तो आयुर्वेद के अंदर एक खासियत है कि ये हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनलाइज्ड जो है आपको डाइट लाइफस्टाइल बना के देता है। और इसी आधार को लेकर के हमने जीवा की स्थापना की और आज विश्व भर में हम जाने जाते हैं इसके लिए कि कोई एक ऐसी जो है संस्था है जो हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड पैकेज बना करके आपको देती है। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी कोई किट बना रखी है हमने, वो आपको भेज देते हैं कि ये हमारी किट खरीद लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी चल रहा है, काफ़ी कुछ लोग किट्स बेच रहे हैं, पर वो कितना फ़ायदा करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा तो आपको यही एक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो दूध पीने का अगर जनरल हम देखें कि दूध कब पीना चाहिए, तो रात का टाइम अच्छा आता है। रात को जब आप खाना वाना खा लेते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड इट्स नाइस, रात को 1 कप गर्म दूध पिए, उसमें थोड़ा सा जो है दालचीनी, 1-2 इलायची, 1 चुटकी हल्दी डालना चाहें वो अच्छी बात है। कुछ लोग जो जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है एज ए लेग्जेटिव उसको जो लेते हैं, वो उसमें थोड़ा घी डाल करके भी ले सकते हैं। तो ये तो रात का टाइम जो है जनरल मैंने बताया। जैसा आपने कहा कि बच्चों के लिए, बच्चे तो कई बार दूध पीते हैं दिन में, तो उनका कोई टाइम नहीं होता है। ख़ास तौर से अगर अभी बच्चा आपका 5 साल से कम है तो दिन में 2-3-4 बार उसको दूध पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध उसका एक मेन आहार है। और जब वो 5 से और 15 के बीच में है तो दिन में 2 बार वो पी सकता है बच्चा, सुबह दोपहर, क्योंकि ग्रोइंग एज है उसकी, वहाँ दूध की बहुत आवश्यकता है। उसको जो है उसकी बुद्धि भी विकास हो रहा है। और व्हेन यू बिकम ओल्ड एज में जो है, या अग्नि जब आपकी मंद हो जाती है, तो फिर आपको रात को ही दूध पीना चाहिए। सुबह कई बार लोग दूध पीते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में, मैंने देखा है उनको गैस बनती है, पचता नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में बोला आपको कि दूध थोड़ा सा जो है पाचन के लिए वो मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हम कहते हैं कि कफ वर्धक है, तो पाचन को थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रात को क्या होता है कि रात को तो आपने दूध पिया, उसके बाद आप सो गए तो आपका सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है, आपका जो है इधर उधर ताकत नहीं लग रही है। दिन भर में तो आप चलते हैं, काम करते हैं, तो वो एनर्जी उधर लग जाती है। रात को जब आप लेट जाएंगे आराम से जो है, चाहे आप बैठे हैं, तो आपकी एनर्जी उधर लग जाएगी। रात को कोई ऐसा विशेष फिजिकल एक्टिविटी हम लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है रात के समय दूध पीने का टाइम बहुत बढ़िया। लेकिन गर्म दूध पीना चाहिए, ठंडा दूध नहीं पीना है। कुछ लोग फ्रिज में से निकाल के ठंडा दूध पीते हैं, कुछ लोग मिल्क शेक बना लेते हैं, मैंगो शेक बना लेते हैं, बनाना शेक बना लेते हैं। ये शेक वगैरह नहीं बनाना है, केवल नेचुरल दूध प्योर तरीके से आपको पीना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।